प्रिय साथियों, आज हम आपको भगवान गौतम बुद्ध की ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें जीवन में सही मार्ग दिखाती है। यह कहानी न केवल इतिहास का हिस्सा है, बल्कि आज भी लोगों के मन और आत्मा को जागृत करने की शक्ति रखती है। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म। कहानी की शुरुआत लुम्बिनी नामक स्थान से होती है। वहीं महाराज शुद्धोधन और रानी मायादेवी के घर कार्तिक पूर्णिमा की रात एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। सभी ने हर्षपूर्वक उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा, जिसका अर्थ है जिसका उद्देश्य सिद्ध हो। जन्म से ही सिद्धार्थ अत्यंत तेजस्वी और दयालु थे। जन्म के कुछ दिनों बाद एक महान ऋषि असित मुनि महल आए। उन्होंने शिशु सिद्धार्थ को देखकर कहा, यह बालक बड़ा होकर महान सम्राट तो बनेगा ही, लेकिन यदि इसे दुखों का साक्षात्कार मिला तो यह संसार के लिए मार्गदर्शक, एक बुद्ध बनेगा। यह सुनकर राजा मन ही मन घबरा गए। उन्होंने निर्णय किया कि सिद्धार्थ को कभी कोई दुख दिखाई न दे। सुखों के बीच बचपन। सिद्धार्थ बड़े हुए। 3 सुंदर महलों में रहने की व्यवस्था थी। संगीत, नृत्य, कला, हर प्रकार का सुख उनके लिए उपस्थित था। लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल उठता, क्या जीवन केवल सुखों का नाम है? वे अक्सर एकांत में बैठते, गहरी चिंतनशील दृष्टि से दुनिया को देखते। उनका हृदय करुणा से भरा था। किसी को तकलीफ में देख वे स्वयं असहज हो जाते थे। 4 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ रथ पर घूमने निकले। यही वो दिन था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने क्रमशः 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, शरीर झुका हुआ, दांत टूटे हुए, चलने में असमर्थ। सिद्धार्थ बोले, क्या हर मनुष्य ऐसा हो जाता है? चन्ना ने कहा, हाँ राजकुमार, बुढ़ापा सभी पर आता है। 2 एक बीमार मनुष्य, कराहता हुआ, पीड़ा से भरा। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हर मनुष्य बीमार हो सकता है? हाँ राजकुमार, बीमारी किसी को भी घेर सकती है। 3 एक मृत व्यक्ति, लोग रो रहे थे, दुखी थे। क्या मृत्यु से कोई बच सकता है? चन्ना ने कहा, नहीं, मृत्यु सबको आती है। 4 एक सन्यासी, शांत, प्रसन्न, भयमुक्त। सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उठा, जब जीवन में इतना दुख है तो यह व्यक्ति इतना शांत कैसे? इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ा। अब वे समझ चुके थे कि जीवन में आनंद के साथ दुख भी है और इसका समाधान खोजना आवश्यक है। महल छोड़ने का कठिन निर्णय। एक रात जब सभी गहरी नींद में थे, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को अंतिम बार प्रेम से निहारा। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं लौटूंगा उस सत्य को पाकर जो सभी को दुखों से मुक्त करे। और वे घोड़े कंटक पर सवार होकर महल का जीवन छोड़ गए। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सत्य की खोज। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक जंगलों में भटके। उन्होंने भोजन त्याग कर केवल ध्यान में जीवन बिताया। शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, लेकिन मन सत्य की खोज में दृढ़ था। एक दिन निर्बल अवस्था में उन्होंने महसूस किया, अत्यधिक भोग और अत्यधिक तप, दोनों ही मार्ग सत्य तक नहीं ले जाते। यही उनके लिए मध्यम मार्ग था, संतुलन का मार्ग। एक सहृदय स्त्री सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई और उनके शरीर में फिर से शक्ति आई। बोधि प्राप्ति। फिर उन्होंने गया में एक वटवृक्ष के नीचे गहरा साधना प्रारंभ की और दृढ़ संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा, उठूंगा नहीं। धीरे धीरे रात बीती और अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और वे गौतम बुद्ध कहलाए, यानी जागृत हुए व्यक्ति। ज्ञान का संदेश। बुद्ध ने समझा कि दुख का मूल तृष्णा और अज्ञान है। उन्होंने जीवन का महान सत्य बताते हुए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। सम्यक विचार, सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक ध्यान। यह मार्ग जीवन को शांत, सरल और मुक्त बनाता है। भिक्षुओं का संग। बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर अनेक लोग उनके शिष्य बने और संघ की स्थापना हुई। बुद्ध ने सभी को समान दृष्टि से देखा, न जाति, न ऊंच नीच, सभी उनके लिए समान थे।
बुद्ध का प्रेम और करुणा। एक बार लोगों को कोढ़ से पीड़ित एक व्यक्ति से घृणा थी, पर बुद्ध ने स्वयं उसकी सेवा की। बुद्ध बोले, दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। वे हमेशा प्रेम, धैर्य और अहिंसा का संदेश देते रहे। निधन, महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने शिष्यों से अंतिम वचन कहा, देखो, सब वस्तुएं नश्वर हैं। लगातार प्रयत्न करते रहो। कहानी से सीख। प्रिय साथियों, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन सही मार्ग और सही सोच से दुखों को जड़ से मिटाया जा सकता है। अहिंसा, प्रेम और करुणा, यही सच्चा धर्म है। संतुलन और मध्यम मार्ग में ही जीवन की जीत है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी का दूसरा भाग भी लिखकर दे दूं, जैसे बुद्ध के चमत्कारिक प्रसंग, शिष्यों की कहानियां और उनका समाज परिवर्तन। क्या मैं जारी रखूं? प्रिय साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी महान विभूति की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिनके विचारों ने न केवल भारत को, बल्कि पूरे विश्व को प्रकाश और शांति का मार्ग दिखाया। वह कोई और नहीं, हमारे गौतम बुद्ध हैं, दया, करुणा और ज्ञान के प्रतीक। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म। प्रिय साथियों, कहानी शुरू होती है कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में, जहां महारानी माया देवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने बताया कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या फिर संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला साधु। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। वैभव से भरा जीवन। सिद्धार्थ बड़े हुए धन, सुख सुविधाओं और आनंद से भरे महल में। उनके पिता चाहते थे कि वे कभी दुख न देखें। इसी कारण उन्हें बाहर जाने की अनुमति बहुत कम मिलती थी। लेकिन मित्रों, सत्य को कब तक छुपाया जा सकता है? 4 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक दिन रथ पर सैर करते हुए सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। 1 एक बूढ़ा आदमी, 2 एक बीमार व्यक्ति, 3 एक मृत शरीर, 4 एक शांत और दयालु साधु। उन्होंने पहली बार जाना कि संसार में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। चौथे दृश्य में साधु को देखकर उनके हृदय में प्रश्न उठा, सत्य क्या है? दुख से मुक्ति का मार्ग कौन सा है? महल त्याग। प्रिय साथियों, एक रात उन्होंने गहरी नींद में सोई अपनी पत्नी यशोधरा और प्यारे पुत्र राहुल को देखा। उन्होंने निर्णय लिया, मुझे सत्य की खोज करनी ही होगी। वे चुपचाप महल छोड़ गए। यही था महाभिनिष्क्रमण, महान प्रस्थान। कठोर तपस्या और ज्ञान की खोज। वर्षों तक उन्होंने जंगलों में तपस्या की। शरीर कमजोर हो गया, मगर मन नहीं डगमगाया। उन्होंने जाना, अत्यधिक कष्ट और अत्यधिक सुख दोनों ही दुख का कारण हैं। सही मार्ग मध्य मार्ग है। बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम साधना। गया में उन्होंने एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और संकल्प किया, जब तक सत्य न मिल जाए, उठूंगा नहीं। लंबे ध्यान के बाद एक रात्रि को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे सिद्धार्थ से सम्यक संबुद्ध यानी बुद्ध बन गए। जागृत, ज्ञानी, करुणामय। प्रथम उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रिय साथियों, बुद्ध सारनाथ पहुंचे और अपने 5 साथियों को पहला उपदेश दिया। यहीं से उनके धर्म का चक्र चला। धर्मचक्र प्रवर्तन। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 1 जीवन दुखमय है। 2 दुख का कारण तृष्णा है। 3 तृष्णा मिटने से दुख मिटता है। 4 दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। करुणा से भरी शिक्षा। बुद्ध ने हर जीव में प्रेम देखा। उन्होंने बताया, घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से मिटती है। जो स्वयं के लिए शुभ है, वही दूसरों के लिए भी शुभ है। संदेशों का विस्तार। वे गांव गांव गए, लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग सिखाया। राजा हो या भिक्षुक, सभी उनके शिष्य बने। महिलाओं के लिए भी धार्मिक मार्ग खोला। उनका जीवन एक ही लक्ष्य में बीता,
दुख दूर करना और करुणा फैलाना। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। शरीर ने साथ छोड़ा, पर संदेश अमर हो गया। उन्होंने कहा, अब दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो, और शांत भाव से महापरिनिर्वाण में लीन हो गए। गौतम बुद्ध की सबसे लंबी प्रेरणादायक कहानी। 9 मिनट की कहानी, पढ़ने सुनाने योग्य। प्राचीन भारत में कपिलवस्तु नामक नगर था। वहीं के शाक्य वंश में एक बालक जन्मा, नाम था सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर जन्मे इस बालक का भविष्य ही असाधारण था। जन्म के कुछ ही समय बाद ऋषि असीत आए और बोले, यह बालक विश्व को प्रकाश देगा। लेकिन उस भविष्यवाणी में एक चेतावनी भी थी। यदि सिद्धार्थ ने संसार के दुखों को देख लिया तो वे सन्यासी बनकर सत्य की खोज में निकल जाएंगे। राजा शुद्धोधन यह नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए सिद्धार्थ का जीवन महल की सुख सुविधाओं में बीतता रहा। न कोई दुख दिखा, न कोई मृत्यु संस्कार। हर तरफ केवल नृत्य, संगीत, उत्सव और वैभव। समय बीता। सिद्धार्थ बड़े हुए और उनका विवाह यशोधरा से हुआ। एक दिन पुत्र राहुल का जन्म हुआ। घर में खुशियां फैल गईं। पर वहीं महल की दीवारों के बाहर दुनिया में दुख, बीमारी और वृद्धावस्था का सत्य घूम रहा था। सिद्धार्थ के मन में जिज्ञासा उठी, आखिर बाहर की दुनिया कैसी है? 4 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक दिन रथ पर सवार होकर वे नगर भ्रमण को निकले। एक पहला दृश्य, वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने एक झुर्रियों वाले बूढ़े को देखा। पूछा, यह ऐसा क्यों है? रथवान बोले, प्रभु, समय के साथ हर मनुष्य बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ चौंक गए। क्या मैं भी? क्या सब? उत्तर हाँ में मिला। दूसरा दृश्य, बीमार मनुष्य। एक मनुष्य दर्द से तड़प रहा था। रथवान बोले, बीमारी सबको होती है, कोई इससे बच नहीं सकता। तीसरा दृश्य, शव। एक मृत देह को ले जाते लोग। शोक, आंसू और भय। सिद्धार्थ समझ गए, मृत्यु जीवन का अंत है। चौथा दृश्य, सन्यासी। शांत और प्रसन्न एक साधु। दुख के बीच भी शांति। सिद्धार्थ के मन में प्रश्न जागा, क्या यही मार्ग दुख से मुक्ति का है? ये 4 दृश्य सिद्धार्थ के हृदय में तूफान बनकर उठे। उन्हें नींद आने बंद हो गई। उन्होंने सोचा, मैं कैसे चैन से जीऊं जबकि संसार दुख से भरा है। महाभिनिष्क्रमण, घर छोड़ने का निर्णय। रात गहरी थी। महल में सब सो रहे थे। यशोधरा और नन्हे राहुल को देखकर मन डोल पड़ा। लेकिन उन्होंने संकल्प लिया, मैं सत्य खोजकर वापस लौटूंगा। घोड़ा कंठक और सारथी चन्ना साथ थे। नदी पार कर उन्होंने अपने राजसी आभूषण उतार दिए, केश कटवाए और साधु वेश में निकल पड़े। ज्ञान की खोज, 6 वर्षों की तपस्या। घने जंगल, कठोर तप, दिन रात ध्यान। भूख से शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। पर ज्ञान नहीं मिला। सिद्धार्थ ने समझा, कठोर तपस्या भी एक पांध है, मध्यम मार्ग ही सही है। उन्होंने सामान्य भोजन लिया और फिर से ध्यान में बैठे। ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष के नीचे। बोधगया में एक पीपल के वृक्ष तले गहरी साधना में बैठ गए। प्रतिज्ञा की, जब तक सत्य न मिले उठूंगा नहीं। मारा, अज्ञान ने भय, भ्रम और प्रलोभन भेजे, पर सिद्धार्थ अडिग रहे। पूर्णिमा की रात। तारा झिलमिलाए। सत्य प्रकट हुआ। दुख का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हुआ। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जिन्होंने जागृति प्राप्त कर ली। धर्म का प्रसार, सारनाथ का उपदेश। उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। दया, करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश फैलने लगा। लाखों लोगों ने हिंसा छोड़ दी। राजा बादशाह तक उनके शिष्य बने। मगध का प्रसिद्ध डाकू अंगुलीमाल, बुद्ध ने उसे भी पथ बदलने को प्रेरित किया। वह जो हत्या करके उंगलियां माला में पहनता था, वही आगे चलकर दयालु भिक्षु जैसे जीवन में बदल गया।
वापसी कपिलवस्तु। माँ पिता यशोधरा और राहुल से मिला। राहुल को भी धर्म का मार्ग दिखाया। किसी से आसक्ति नहीं, पर प्रेम सभी से। अंतिम उपदेश, सब अनित्य है। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कहा, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। सब कुछ बदलता है, सावधान रहो, साधना करते रहो। कुशीनगर में उन्होंने अंतिम सांस ली, पर उनके विचार आज भी सांस लेते हैं। कहानी का सार, जीवन का सत्य, बुद्ध का संदेश। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु अनिवार्य है। दुख होता है पर उसका कारण समझो। कारण मिटे तो दुख मिटता है। समाधान है ध्यान, संयम और मध्यम मार्ग। सीख क्या मिली? दुख से भागो मत, उसे समझो। अत्यधिक सुख या कठोर तप, दोनों गलत। मन की शांति सबसे बड़ा खजाना है। दया, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलो। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को ऑडियो, आपकी आवाज मेरी आवाज, वीडियो स्क्रिप्ट, स्कूल प्रोजेक्ट फॉर्मेट, चित्रों के साथ PDF में भी बदलकर दे सकता हूं। बताइए, आपको कौन सा